हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम उन एल्डिहाइड कीटोन्स की स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस का अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा था बेंजोइन कंडेंसेशन जो कि बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के साथ होता है और एल्डोल कंडेंसेशन जो कि एल्डिहाइड के एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। तीसरे प्रकार के जो कंडेंसेशंस हैं जिसमें मिक्स्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो ये भी कहलाता है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। और हम देख सकते हैं यह जो होता है, जो कंडेंसेशन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना अति आवश्यक है और अल्फा हाइड्रोजन किसी एक अणु में हो तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है। और जब दोनों मॉलिक्यूल्स, जैसे बेंजेल्डिहाइड है तो बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाता है, एल्डिहाइड अगर एसिटल्डिहाइड है तो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। और अगर यह दोनों अलग अलग हैं यानी दो समान या असमान एल्डिहाइड्स के मध्य है तो हम इनको क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यह दो समान और असमान कीटोन्स के मध्य में हो सकता है। उसमें कार्बोनाइल ग्रुप का होना आवश्यक है, सी डबल बॉन्ड ओ का होना आवश्यक है और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। यह एल्डिहाइड और कीटोन यानी एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हो, दोनों एल्डिहाइड हो और अलग अलग तरह के एल्डिहाइड हो तो भी, दो कीटोन्स हो और दोनों अलग अलग तरह के हो तो भी, एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो तो भी, और फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन जो है उससे भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब इसमें अलग अलग उत्पाद हमें मिलते हैं, अलग अलग रिएक्टेंट्स अगर होते हैं तो हमें देखना है कि कौन से रिएक्टेंट्स क्या उत्पाद देंगे। तो कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं कि प्रोपियोनेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल बनता है, यानी टोटल जितने भी कार्बन हैं 1 2 3 और 1 2, तो टोटल 5 कार्बन का मिला हुआ एक OH और एक एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन में जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो मॉलिक्यूल्स में जितने भी कार्बन्स हैं वो सब ऐड हो जाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है किसी भी एसिड या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इसी प्रकार से दूसरी जो अभिक्रिया है एसिटल्डिहाइड और प्रोपियोनेल्डिहाइड, तो उसमें हमें 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल मिलता है। तो 5 इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स की संख्या, जो कार्बन की संख्या है वह 5 है क्योंकि एसिटल्डिहाइड और प्रोपियोनेल्डिहाइड दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं जैसा कि ऊपर की रिएक्शन में है, लेकिन पोजीशंस जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की है और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो चेंज हो जाते हैं और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वह बदल जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर कैटलिस्ट हम बदल देते हैं तो एसीटोन्स जो हैं वह कंडेंस होकर 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन यानी डाई एसीटोन एल्कोहल्स बनते हैं। तो हमें यह यहाँ पर देखना है कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स उसमें क्या बन रहे हैं। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस के अंदर एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर मेसिटिल ऑक्साइड बनाते हैं। यह मेसिटिल ऑक्साइड फिर फर्दर कंडेंस होकर एक और एसीटोन के साथ में फोरोन बनाता है। तो फोरोन भी एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। मेसिटिल ऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, वह भी एल्डोल कंडेंसेशन से हमें प्राप्त होता है एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स के कंडेंसेशन के द्वारा। फिर क्रियाविधि इसकी इंपॉर्टेंट क्रियाविधि है, यह भी हमें आनी चाहिए। उसी प्रकार से कार्बन पर प्लस पॉजिटिव डेवलप होता है और फिर वह कीटोइनॉल रूप में यहाँ पर हमें उसका कीटोइनॉल फॉर्म मिलता है और फिर आगे एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल इस पर अटैक करता है और लास्ट में जाके हमारे पास मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में भी एसीटोन के 3 अणु कंडेंस होकर एक चक्रीय मॉलिक्यूल जिसे हम मेसिटिलिन कहते हैं वह मिलता है और 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ से वाटर निकल जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड का जो कंडेंसेशन होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, उसमें हमें
फार्मोस प्राप्त होता है और यह फार्मोस एक लॉन्ग चेन एल्डिहाइड है जिसमें सभी कार्बन्स पर OH OH और OH होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्मोस एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से मिलता है। तो कंडेंसेशन बहुत इम्पॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स की।